तो हेलो मेरी असाधारण जनताओं, क्या आप ये जानते हैं कि एक मनुष्य के शरीर में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो निवास करती हैं और उसका स्वामित्व हमारा होता है, पर हम इन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं। मित्रों, आज हम ऐसी मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे जिसके बारे में जानकर आपको कुछ न कुछ मिलेगा जरूर। आप कहीं न कहीं खुद को जान जरूर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखकर आप यह जान जाएंगे कि आप क्या हैं, पर इसका बहुत कम अनुमान है कि आप ये जान पाएं कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, क्योंकि मित्रों वो आपको ही खोजना पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक मनुष्य का शरीर बहुत ही दुर्लभ होता है और उसके अंदर प्राण होता है। पर मित्रों, प्राण एक ऊर्जा होता है और वो ऊर्जा भी हमारी ऊर्जा ही होती है, हमारी प्राण ऊर्जा, जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है। पर मित्रों, हमारे शरीर को संचालित कौन करता है? तो यह सबसे बड़ी बात है। और यदि किसी भी व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है तो वह इन बातों को जान जाता है, परंतु मैं आज वो भेद खोलने वाला हूँ। मित्रों, एक मनुष्य के भीतर जो सबसे पहले उपस्थित होता है वह होता है मैं, जो सर्वदा अपरिभाषित होता है। उसके बाद उसकी आत्मा पाई जाती है जिस पर उस मैं का स्वामित्व होता है। उसके बाद उसकी चेतना पाई जाती है, उस पर भी मैं का स्वामित्व होता है। फिर उसका हृदय, बुद्धि, मन, इंद्रियां पाई जाती हैं और उस पर भी मैं का स्वामित्व होता है। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां सभी के सभी इस मैं के अधीन है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, हमारी प्राण ऊर्जा भी मैं के अधीन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि मैं है क्या? जो हमारे अंदर विद्यमान है वह मैं है क्या? मित्रों, सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। यदि आप जानते हैं तो अवश्य लिखें कि मैं क्या है। मित्रों, यदि मैं कुछ करता हूँ तो यह वाक्य हमेशा गलत होता है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी करता है हमारा शरीर करता है, हमारी बुद्धि करती है, क्योंकि मैं की परिभाषा ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल है। इन सब पर मैं का अधिकार होता है। मित्रों, यदि मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ तो यह दोनों वाक्य गलत है। मैं बोल नहीं सकता। मेरी जिह्वा, मेरी जुबान बोलती है और भोजन मेरा मुंह खाता है। पेट संचित करता है और पचाता है। इसलिए मित्रों, हमारे शरीर में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वह सब मैं के अधीन होती हैं। हमारा शरीर भी, मन भी, आत्मा भी, हृदय भी, इंद्रियां भी, शक्ति भी, युक्ति भी, सारी चीजें मैं के अधीन होती हैं। मित्रों, जो मैं को महसूस कर लेता है वो बहुत कुछ जान जाता है। उसका पूरा शरीर, पूरी इंद्रियां, सब कुछ उसके नियंत्रण में हो जाती हैं। अंततः आप यह समझ गए होंगे कि आप अपने शरीर से पृथक हैं, अपनी आत्मा से पृथक हैं, अपनी बुद्धि से, अपने हृदय से आप पृथक हैं। अंततः मैं की परिभाषा यह है कि मैं वह है जो मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा, चेतना जैसे सर्वस्व चीजों पर नियंत्रण रखता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।